मेरे को एक ऑफिस से धक्के दे करके लिटरली बाहर निकाला गया था, धक्के दे करके, मतलब एक्चुअल में धक्के दे करके, ऐसे नहीं बोल के नहीं, धक्के दे देकर चल बाहर निकल, चल बाहर, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मैंने स्टार्टेड माय करियर एज अ फोटोग्राफर। आई वेंट टू समबडी फॉर अ टाई अप। उनकी अपनी एक मॉडलिंग एजेंसी थी बहुत अच्छे लेवल की। उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया, 1 घंटे के लिए बिठाया, 2 घंटे के लिए बिठाया, 4 घंटे के लिए बिठाया, 6 घंटे हो गए मैं वहां बैठा रहा। मैंने जा करके उनको बस इतना सा बोल दिया, मैंने कहा सर ये कौन सा तरीका है, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। मैं यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आया, मैं पार्टनरशिप करने के लिए आया हूँ कि अगर आपको मेरे को 6 घंटे ही बिठाना था, पहले बता देते मैं आता ही नहीं ना आपके पास। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू है क्या 2 कौड़ी का फोटोग्राफर, हमें बोलेगा तू बोलेगा गार्ड इधर आओ, चलो बाहर निकालो। मैंने कहा भाई क्या हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरी शुरुआत कहां से, ध्यान से देखो इस पूरी कहानी में जो चीज मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। उस टाइम पे भी जब मैं सक्सेसफुल हूं, इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, जब वो नहीं थे तभी वो मानते थे कि हाँ हमारे अंदर कुछ है। उस झूठ को उन्होंने सच मान लिया था। चाहे इसकी बात करो, अभी ही जस्ट सेड कि मेरे दिमाग ने भी और दिल ने भी मान लिया था उस टाइम पे। ही डिड अ पोर्टफोलियो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप ही बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक लड़की के साथ क्या हुआ था जब आपने बहुत बुरा हुआ था यार, फोलियो वोलियो हो गया, बस खतरनाक सा फोलियो कर दिया मैंने। बस वो भाग गई थी वो तो बस छोड़ के। At that time he was 18 years old, I think, है ना, 17-18 साल का था। और मैं बेकार फोटोग्राफर, और एक बेकार फोटोग्राफर ने एक फोटोग्राफर को समझाया था, आप सोचो ये क्या होगा, और इसने शूट किया होगा तो क्या शूट आया होगा उस टाइम पे। हॉरिबल शूट। लेकिन तब भी इसकी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बोलती थी कि नहीं भाई हम कुछ हैं, हम कर जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे, बन गए। यही तो फर्क है। उठा लो ना एग्जाम्पल, आप देखो कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए, क्या उनका कुछ स्पेशल लेकर के आए थे क्या? इनफैक्ट जिसकी जितनी बड़ी डिसेबिलिटी थी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को उठा करके, बीथोवन के बारे में सबने सुना है, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इनफैक्ट एक ऐसा बच्चा जिसको घर में रखा गया, अच्छे महल में रखा गया, और सिर्फ दिन में बाहर निकाला गया अपनी जिंदगी के 20 साल तक, और उसके दिमाग में बिठा दिया गया बेटा रात नाम की कोई चीज नहीं होती, रात नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ दिन होता है, दिन होता है, दिन होता है। वो देख देख करके जब हमारे डिजायर हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं, यहां तक तो समझ आ रहा है, तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस, बड़ा करना है। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर जियोगे तो आपकी जो जिंदगी है उसकी डोर किसी और के हाथ में हो, वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे और आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे जिंदगी भर। अगर इस दुनिया की जरूरत के हिसाब से जियोगे, अपनी जरूरत को भूल जाओ, दुनिया में देखो किस काम की जरूरत है, उसको आप पूरा करो, और इस तरीके से पूरा करो जो और कोई नहीं कर रहा, तो ये पूरी दुनिया आप पे डिपेंड है। तब आपकी जिंदगी की डोर पूरी तरह से आपके हाथ। अब तक आपने कुछ गलत देखा है, कुछ गलत सुना है, जिसकी वजह से आपने कुछ गलत बोला है और कुछ गलत किया है, कुछ गलत सोचा है। तो अगर आपने कुछ गलत ना देख करके, कुछ गलत ना सुन करके कुछ अच्छा देखना शुरू कर दिया और कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। गलती करने का डर हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, जस्ट लेट इट गो, ठीक है जी, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई बात नहीं, चलता है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही करप्ट हो जाओ अंदर से और कहो कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो आप गलतियों का पुतला नहीं हो, बेवकूफियों का पुतला।
से समझना जो चीज मैं कह रहा हूं। प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है, इससे जो हमारी एडिक्शन है, जो हमको लत पड़ती जा रही है कि 1 मिनट के लिए भी चाह करके भी हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम। किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये है गलत ट्रैक। एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं। मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाए। लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है, तो बड़ा भयानक टूल है। खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे। जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा। और यही हो भी रहा है आज की डेट में। अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा चल एक बार देख लूं मोबाइल पे क्या है रहा है।